आज जब हमारे देश के लोग औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर राजनीति करने में इतना व्यस्त हैं, हमारे देश के नेता औरंगजेब की कब्र पर राजनीति कर रहे हैं, सब लोग उसी में व्यस्त हैं। ऐसे में आप जानते हैं चीन क्या कर रहा है। चीन ने इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज की है, बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है। चीन में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है BYD ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज हो जाएंगी और इस 5 मिनट के चार्ज से ये इलेक्ट्रिक कार 470 किलोमीटर तक चलेगी। BYD ने कहा है कि अब आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक चाय पीते हुए 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे और इस चार्जिंग सिस्टम को इस कंपनी ने एक खास नाम दिया है और वो खास नाम है सुपर ई प्लेटफॉर्म। इस कंपनी का दावा है कि उनका ये चार्जिंग सिस्टम इतना फास्ट है, इतना तेज है कि वो किसी भी इलेक्ट्रिक कार को 1 सेकंड की चार्जिंग में 2 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज कर देगा और इस सिस्टम से सभी तरह की इलेक्ट्रिक कार्स अब चार्ज हो सकेंगी। इससे पहले इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इलेक्ट्रिक कारों की फास्ट चार्जिंग के लिए टेस्ला ने अपने सुपर चार्जर्स बनाए थे और टेस्ला का दावा था कि उसके सुपर चार्जर्स टेस्ला गाड़ियों को 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक चलने के लिए चार्ज कर देंगे। लेकिन अब BYD की इस नई टेक्नोलॉजी ने टेस्ला को भी बीट कर दिया है और टेस्ला के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारे देश में चार्जिंग स्टेशंस की बहुत कमी है और एक बार में चार्ज होने के बाद उनकी दूरी तय करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। आप में से बहुत सारे लोग आज भी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने में डरते हैं और आज भी लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां खरीद रहे हैं ये सोचकर कि इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशंस की बहुत कमी है और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में बहुत कई घंटों का समय लगता है। इतना समय किसके पास है? कहीं गाड़ी रास्ते में बीच में रुक गई तब क्या करेंगे? जो लोग लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वो कहां गाड़ी को चार्ज करते रहेंगे और एक बार अगर गाड़ी बंद हो गई तो चार्ज करने में न जाने कितने घंटे लगेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीद रहे। लेकिन समय के साथ इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने ज्यादा दूरी तय करने की समस्या को तो हल कर लिया है, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस कम होने की वजह से लोग अब भी इलेक्ट्रिक कार्स भारत जैसे देश में कम खरीद रहे हैं। ईवी कंपनियां इस चुनौती से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अब चार्जिंग स्टेशंस तेजी से बना रही हैं और इस मामले में पूरी दुनिया में चीन सबसे आगे है। चीन में 99 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं, जबकि यूरोप में 3.5 लाख हैं, अमेरिका में 1 लाख हैं और हमारे देश भारत में सिर्फ 12,000 के आसपास चार्जिंग स्टेशंस हैं। चार्जिंग स्टेशंस ज्यादा होने की वजह से ही चीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी भी जाती हैं। 2024 में यानी पिछले साल चीन में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए थे, जो इस सेगमेंट में दुनिया भर की बिक्री का 48% हिस्सा है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी BYD 50 से ज्यादा देशों में इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है और पिछले साल उसने 42 लाख कारें बेची थीं और इस बार वो 50 से 60 लाख कार बेचने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब चार्जिंग की नई टेक्नोलॉजी लाकर इस कंपनी ने बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और उन्हें चिंता में भी डाल दिया है। BYD अब पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा सुपर ई प्लेटफॉर्म चार्जर्स लगाने की तैयारी में है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट पर उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वो टेस्ला को टफ कंपटीशन देगी। हालांकि टेस्ला ने भी 60,000 सुपर चार्जर्स को दुनिया भर में लगाया है, लेकिन BYD तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दिसंबर 2024 से लेकर अब तक अमेरिका के शेयर बाजार में टेस्ला की मार्केट वैल्यू 50% तक कम हो चुकी है और पिछले 2 दिनों में ही जब से ये नया इन्वेंशन हुआ है तब से टेस्ला के शेयर्स 5% गिर चुके हैं। चीन की कंपनी ने सुपर ई प्लेटफॉर्म वाले कार मॉडल की अधिकतम कीमत रखी है 32,80,000 रुपए तक और वहीं टेस्ला का सुपर चार्जर वाली जो मॉडल 3 की जो गाड़ी है, जिसको हम मॉडल 3 कहते हैं, वो करीब 31 लाख रुपए से शुरू होती है।